दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हो तो आपको मालूम होगा कि सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक है। जितने भी लोग क्रिप्टो में हैं, उन सब के लिए ये एक बराबर है। हर एक को सिक्योर रखना है अपने वॉलेट्स को। आए दिन जो हैक्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे, जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, उतने ज़्यादा इन हैक्स से बच के रह सकते हैं। एक टाइप का हैक ऐसा भी है जहाँ पे आप, अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है या कोई और वॉलेट है, वो भी सिक्योर नहीं रहेगा अगर आप उसमें प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। तो वो किस टाइप का हैक है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसको आप कैसे रोक सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, क्रिप्टो की संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, हम क्रिप्टो से जुड़ी सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और साथ ही साथ दबा दीजिए लाइक का बटन और शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोगों को मालूम होगा उतने ही ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाएंगे लोगों को अवेयर करने की, ताकि उनकी क्रिप्टो उनके पास ही रहे, हैकर्स के पास नहीं। तो आज की डेट में मेटामास्क हर कोई यूज़ करता है। मेटामास्क में अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी और ब्लॉकचेन जो मेटामास्क यूज़ करती है, इनफैक्ट बाइनेंस स्मार्ट चेन भी अगर आप मेटामास्क पे यूज़ कर रहे हो, और मेटामास्क ही नहीं, कोई भी और ऐसा इंटरफेस जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव करते हो, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। मेटामास्क के बारे में हम इसलिए नाम लेंगे क्योंकि 99.9% लोग जो हैं वो मेटामास्क यूज़ करते हैं। तो अगर आप ट्विटर पे भी कैजुअली सर्च करोगे तो मेटामास्क हैक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी ट्वीट्स मिल जाएँगी। काफ़ी लोगों के वेल एस्टैब्लिश्ड अकाउंट्स, जो पुराने लोग हैं, उनके भी मेटामास्क अकाउंट्स जो हैं वो हैक हुए हैं। जैसे रिसेंटली आप देख सकते हैं, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक अकाउंट हैक हुआ है जिसमें $3 लाख वर्थ ऑफ क्रिप्टो और एनएफटीज़ जो हैं वो चुरा लिए गए हैं। तो इन टाइप के हैक्स जो होते हैं, हर बार क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि क्या रीज़न था। इनफैक्ट जिसका अकाउंट हैक हुआ है वो भी आपको नहीं बता पाएगा कि उनके सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि उनका मेटामास्क अकाउंट जो है वो हैक हुआ। अब 90-95% केसेस के अंदर बहुत प्रोबेबिलिटी ये है कि यूज़र की तरफ से ही कोई गलती हुई है और उसके बारे में उनको मालूम नहीं था। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, अपना सीड फ्रेज़, प्राइवेट की वगैरह, वो सब तो आपको सँभाल के रखने ही है। उनको अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया तब तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। बट सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब चाहे आपके पास $1 वर्थ ऑफ क्रिप्टो है, चाहे $1 लाख वर्थ ऑफ क्रिप्टो है, हर एक के लिए अपनी क्रिप्टो की इम्पोर्टेंस है। और अगर वो आपके लिए कोई सब्सटैंशियल अमाउंट है, तो वो आपके लिए वर्थ होगा। तो बेसिक सी जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस हैं वो तो आप फॉलो करेंगे ही, और साथ ही साथ कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पे या फिर अपनी मशीन पर। तो बिना वेरिफिकेशन के, बिना ट्रस्टेड सोर्स के कोई भी एप्लीकेशंस डाउनलोड मत करिए। खासकर क्रिप्टो रिलेटेड एप्लीकेशन जो आपको मिलती हैं गूगल प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी आ सकती हैं वहाँ पे जो अप्रूव नहीं है। टेम्परेरीली वो आती हैं, उसके बाद जब वो आइडेंटिफ़ाई होता है कि वो मैलवेयर है, उसको बैन कर दिया जाता है। बट कोई 100% फूल प्रूफ ऐप स्टोर नहीं है जहाँ पे हर एक ऐप जो है वो केयरफुली वेट होके आ रही हो। इनफैक्ट एप्पल स्टोर पर भी आपको ऐप्स मिल जाएँगी। तो एप्पल को जहाँ 100% सिक्योरिटी सेंस में सेफ़ माना जाता है, वो भी सेफ़ नहीं है, आपको वहाँ पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। बट खासकर एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी अनसॉलिसिटेड ऐप, कोई भी ऐसे ही प्ले स्टोर पे सर्च करके ऐप को मत डाउनलोड करिए, क्योंकि वो ऐप, क्या परमिशंस हैं उसकी, कोई बैकडोर है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और एक बार वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो गई तो आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपकी सीड फ्रेजेस या फिर आपकी स्क्रीनशॉट्स या जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो कहीं भेजा जा रहा है कि नहीं। अब कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लोगों के मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट हैक हुए हैं, और जो एक कॉमन फैक्टर मिला वो कोई ना कोई ऐसी मोबाइल ऐप मिली। और उनमें से कुछ इंस्टेंसेस के अंदर जो कॉमन ऐप थी वो पाइन नेटवर्क की, जो मोबाइल माइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी ऐप थी। तो पाइन नेटवर्क की इस ऐप की जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। बट जो लोग पाई को फुली तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया था। बट आपको खुद इसको इवैल्यूएट करना है, मेरी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव राय नहीं है। बट पाई नेटवर्क के अगर आपके पास ऐप है तो इन सब सिक्योरिटी रिस्क से भी आपको अवेयर होना चाहिए। और इनफैक्ट सिर्फ यही एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, पाई नेटवर्क के और भी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच की बात हो चुकी है। यहाँ पे मोबाइल क्रिप्टो माइनिंग ऐप पॉसिबली कनेक्टेड टू पर्सनल डेटा लीक। तो यहाँ पे जो केवाईसी करवाई गई थी पाई नेटवर्क की, उनका डेटा लीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 से ज़्यादा वियतनामी सिटीजन्स का जो डेटा है वो लीक होके इट वॉज प्लेस्ड फॉर सेल।
तो इस टाइप की अगर कोई न्यूज़ आ रही है, ऐसी ऐप्स की, ऐसी सर्विसेज़ की, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे उनको अवॉइड करना चाहिए। अब एक जो टाइप का हैक है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है प्रेवलेंट हो रहा है, काफ़ी सारे लोग उसके शिकार बन रहे हैं, बट अभी भी उसको लेकर लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कैन अप्रूविंग अ टोकन गेट यू हैक्ड? तो टोकन जब हम अप्रूव करते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए, जैसे यूनिस्वैप हो गया या फिर पैनकेक स्वैप हो गया, किसी भी जगह पे आप जब टोकन का अप्रूवल देते हैं, जो कि एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है और हम लोगों ने सबने किया है, वहाँ पे क्या हैक होने के चांसेस हैं? तो 99% टाइम्स अगर आप किसी ट्रस्टेड जगह पर ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, जैसे यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, वहाँ पे इस टाइप का खतरा नहीं है कि आपने किसी ऐसे वॉलेट से कनेक्ट कर लिया है या किसी ऐसी वेबसाइट से कनेक्ट कर लिया है जो आपके जो वॉलेट में टोकन्स हैं उनको स्टील कर लेगा। बट उन वेबसाइट्स पर भी, पैनकेक स्वैप पर भी, यूनिस्वैप में भी वही टाइप का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल्स देते हैं। तो कोई ऐसा टोकन जो आपके वॉलेट में आया है या फिर कोई ऐसा टोकन जो नया लॉन्च हुआ है या फिर आपको एयर ड्रॉप में मिला है, आपको लग रहा है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, उसको अगर मैं चेंज कर दूंगा तो आपको काफ़ी जो फ्री में है डॉलर्स मिल जाएंगे या फिर कोई और टोकन मिल जाएगा, उन टाइप के टोकन से आपको बच के रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो वॉलेट में टोकन्स पड़े हैं उनको खतरा हो सकता है। और उस टाइम पे चाहे आपके हार्डवेयर वॉलेट में टोकन्स हो, चाहे आपके नॉर्मल मेटामास्क में टोकन्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर अप्रूवल दे दिया है उस टोकन को स्पेंड करने के लिए, तो फिर बार-बार आपसे अप्रूवल उसका नहीं माँगा जाएगा। तो इसको समझाने के लिए सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूनिस्वैप पर और मान लीजिए मेरे पास ये टोकन है, एफएमजी टोकन है, कोई मुझे एयर ड्रॉप में मिला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा यूनिस्वैप पर आप अलाउ करते हैं या फिर 1inch पर या फिर डीवाईडीएक्स पे, किसी पे भी एक्सचेंज पर आप जाके अलाउ करते हैं। तो जब आप अलाउ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मेटामास्क में प्रॉम्प्ट आता है जहाँ पे आपको टोकन को स्पेंड के लिए अलाउ करना पड़ता है। अब इधर हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते, बट यहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे मांगी जाती है आपसे अप्रूवल परमिशन, और साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 99.9% केसेस के अंदर यहाँ पे अनलिमिटेड स्पेंड की ऑप्शन या अप्रूवल आप लोग दे देते हैं। वो कैसे पता लगेगा? जैसे मैंने यहाँ पे मांगा अप्रूवल, अब यहाँ पे आप जाएंगे व्यू फुल ट्रांजैक्शन डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परमिशन की एक ऑप्शन है। अब परमिशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो इनफाइनाइट यहाँ पे टोकन्स की मैं परमिशन दे रहा हूँ, यहाँ पे अप्रूव कर रहा हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टोकन्स स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि मेरे वॉलेट से लेकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो app.uniswap.org में एक्सेस एंड स्पेंड अप टू दिस मैक्स अमाउंट। तो यूनिस्वैप में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिस्वैप एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है, बट फिर भी आपको हमेशा इस चीज़ का केयरफुल रहना चाहिए, खासकर किसी ऐसी वेबसाइट पर जो आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, जो उतनी ट्रस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिमिट स्पेसिफाई करनी है। अगर आपको वाकई में वेबसाइट यूज़ करनी है एक्सचेंज के लिए, तो आपको यहाँ पे हमेशा जाना है एडिट परमिशन में, और जितने टोकन्स आप एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं उतने ही यहाँ पे एंटर करिए, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है अनलिमिटेड। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, खासकर यूएसडीटी, यूएसडीसी जैसे टोकन्स जो आए दिन आप ट्रेड करते रहते हैं, उनको हमेशा आपको लिमिट में ही स्पेंड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनलिमिटेड कर दिया तो जितना भी फंड्स होंगे वो आपके वॉलेट से ड्रेन हो सकते हैं अगर हैक हुआ तो। तो कस्टम स्पेंड लिमिट में जाके आपको स्पेसिफाई करना है कि कितने टोकन्स यहाँ पे स्पेंड होने चाहिए। चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 100 हैं, सिर्फ़ उतने ही टोकन स्पेंड करने का आप यहाँ पे अप्रूवल दे रहे हैं। तो जो मेन बेस पेयर्स वाले टोकन है, यूएसडीटी, इथेरियम, बीटीसी या कोई भी और ऐसा टोकन जो आप हेवीली यूज़ करते हैं, जो आपके वॉलेट में हमेशा पड़े रहते हैं, उनको हमेशा लिमिट में ही अप्रूवल दीजिए, कभी भी अनलिमिटेड अप्रूवल मत दीजिए। और ये सिर्फ इथेरियम पर ही नहीं, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर या फिर सोलाना पर, किसी भी ब्लॉकचेन पर जहाँ पे भी आप वॉलेट की इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से या कहीं पे भी और जहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमेशा अप्रूवल्स को लिमिट में ही रखिए। अब मान लीजिए आपने अप्रूवल्स दे दिए हैं, पुराने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अब उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, उनको कैसे रिवोक करें, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ईथरस्कैन मेरे हिसाब से ट्रस्टेड है। ईथरस्कैन पर जाके, हालाँकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये दिखाती हैं कि आपका जो वॉलेट है वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, बट ईथरस्कैन पर भी आप ये चेक कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे बस आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना है। ये मैंने रैंडमली कोई वॉलेट एड्रेस डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही अपना वॉलेट एड्रेस डालेंगे, सर्च करेंगे,
तो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपने अप्रूवल दिया हुआ है और कितने अमाउंट का अप्रूवल दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले वॉलेट में आप देखेंगे कि तो अनलिमिटेड यहाँ पे इथेरियम स्पेंड करने का अप्रूवल दिया हुआ है, डोज का दिया हुआ है, रेन कॉइन का दिया हुआ है। तो ये अनसेफ प्रैक्टिस है। बट मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई अप्रूवल दे दिया है, उसको कैसे आपको ठीक करना है, आप यहाँ पे जाके रिवोक कर सकते हैं। तो आपको अपना मेटामास्क कनेक्ट करना है यहाँ पे इस वॉलेट से। कनेक्ट टू वेब3 पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये रिवोक वाली ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। रिवोक पे क्लिक करके आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने जो स्पेंडिंग की यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट की जो अप्रूवल दिया हुआ है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका वो टोकन अब अनलिमिटेड स्पेंड में नहीं होगा। तो मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी मेजर ऐसे कॉइन्स हैं जो आपके वॉलेट में हमेशा पड़े रहते हैं, उनका जो है परमिशन आप रिवोक कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ट्रेड करेंगे तो दोबारा से अप्रूवल देके, लिमिट में अप्रूवल देके उसको ट्रांजैक्शन उनकी कर सकते हैं। अब सिमिलरली बाइनेंस पर भी, बाइनेंस स्मार्ट चेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए यहाँ पे बीफी डॉट फाइनेंस ने एक ऐप निकाली है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है और कितनी अलाउंस है। तो जहाँ पे भी अनलिमिटेड है वो बेसिकली डेंजरस है। सेम प्रोसेस, आपको बस यहाँ पे रिवोक पे क्लिक करना है और जो कॉन्ट्रैक्ट परमिशन आप लोगों ने दी हुई है उसको हटा देना है। तो यही दोस्तों मेरा मकसद था इस वीडियो का, क्योंकि ये जो चीज़ है काफ़ी लोगों को नहीं पता होती और हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे अप्रूवल्स दे देते हैं, जल्दीबाजी में दे देते हैं जब भी हमें ट्रेड करना होता है। बट उसके जो रिपरकशन हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने दे भी दी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जाके यहाँ पे अपने जितनी भी परमिशंस आपने दी हैं उनको चेक करिए और जो आपको लग रही है कि रिस्की परमिशन है उनको वहाँ से रिवोक कर दीजिए। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।